Now let us discuss about the real valued function. Real valued function is that function, suppose a function from R to R. एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में. Another function is from A to B. Here A and B are the sets, different sets. Real valued functions are that functions in which the domain, either the domain is a real number, set of the real number, or the domain is the subset of real number. बहुत ध्यान से समझिएगा. रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनके डोमेन हियर इज ए, या तो रियल सेट ऑफ द रियल नंबर हो या उनके सबसेट हो. दूसरी बात, या रेंज और सेट बी ये या तो रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ द रियल नंबर हो. दो केस हो सकते हैं. रियल वैल्यूड फंक्शंस आर दैट फंक्शंस in which both the domain and range, in other words you can say कि domain and range, this is the domain, this one is the range of this function, both are real number. पहला कंडीशन, या तो दोनों रियल नंबर हो या डोमेन सबसेट हो रियल नंबर का या रेंज सबसेट हो रियल नंबर का. अगर ऐसा है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन. अब सपोज अ फंक्शन, ये बात समझ में आई? फिर से मैं बता दूं. रियल वैल्यूड फंक्शंस आर दैट फंक्शंस whose domains or range both are real number, set of the real number, or or माने या तो ये हो कि दोनों डोमेन और रेंज रियल सेट ऑफ रियल नंबर हो, या तो डोमेन सबसेट हो रियल नंबर का या रेंज सबसेट हो रियल नंबर का. ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं. नाउ जैसे सपोज अ फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. एक फंक्शन है एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और डिफाइंड बाई, ऐसे डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. एक ऐसा फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में है. इसका मतलब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है. एंड डिफाइन कैसे किया जा रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. नाउ फॉर द डिफरेंट रियल वैल्यू ऑफ एक्स we will get the different images या different range of this function. जैसे अब अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, सपोज 1 0 1 2 3 4 and so on, -1 -2 -3 and so on, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. Suppose now जैसे जैसे x की जैसे f1 for the value 1 we will get the image, हमें क्या मिल रही है? रेंज 1 मिल रही है. f2 की वैल्यू क्या मिल रही है? 2. f3 की वैल्यू क्या मिल रही है? 3. f-1 की वैल्यू क्या मिल रही है? -1. f-2 की वैल्यू क्या मिल रही है? -2. f-3 की वैल्यू क्या मिल रही है? -3 एंड सो ऑन. ऐसे ही मिलती चली जा रही है. यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे f1 एज वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, डोमेन, यहाँ हम हमेशा डोमेन रेंज की बात करेंगे. जैसे ही डोमेन की वैल्यू चेंज हो रही है, द वैल्यू ऑफ द रेंज मस्ट, ये क्या हो रही है? चेंज हो रही है. जैसे f1 इज इक्वल टू 1
x की वैल्यू 1 रखा है, y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1। सपोज ये इज इक्वल टू वाई के, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं देयर आर द टू एक्सेस एंड द एनी फंक्शन इन, ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह x और y की वैल्यू कोऑर्डिनेट एक्सेस पे अगर रिप्रेजेंट करें तो यह x और y की वैल्यू मिल रही है। f1 is the value of x and 1 is the value of fx that is y, let y is equal to fx। तो एक वैल्यू यही मिली, फिर f2 is equal to 2 के लिए यही वैल्यू मिल गई, ऐसे ही 3 के लिए क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे ही -1 के लिए क्या वैल्यू मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी, -2 के लिए क्या मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी, -3 के लिए क्या मिल जाएगी, -3 मिल जाएगी। यानी कि जो ये वैल्यू हम प्लॉट करेंगे हमें क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये दिस, तो अगर दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे फंक्शन को दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज द आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों? क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन को प्लॉट करें तो वी विल गॉट अ स्ट्रेट लाइन। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पहला फंक्शन हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, दिस फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, ये है आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। फिर से मैं एक समराइज कर दूं कि दिस फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन और डिफाइंड बाय f(x) is equal to x, and by putting the different value of x we will get the different ranges or different image of this function, let that value will be defined by y। तो ये f(x) की वैल्यू, इसकी डिफरेंट इमेजेस 1 2 3 -1 2 3 एंड सो ऑन, ये रख रहे हैं वैल्यू, ये वैल्यू मिल रही है। जैसे ही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वी विल गेट सच टाइप ऑफ ग्राफ। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है थ्रू द ओरिजिन। तो दिस इज द नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, ये इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। सपोज f(x) is equal to c, f(x) is equal to c, कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है कि फंक्शन डिफाइंड बाय फ्रॉम r to r and f(x) is equal to c, here c is the constant। suppose c is the constant, you let y is equal to f(x) is equal to 4 is the constant। y is equal to f(x) is equal to 4 means what, ये देखिए जैसे कुछ भी डोमेन की वैल्यू हम रखेंगे, x is equal to 1, for x is equal to 2, for x is equal to 3, for x is equal to 4, y की वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसको यदि हम प्लॉट करें, सपोज वी आर प्लॉटिंग, हम प्लॉट कर रहे हैं इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे हम प्लॉट कर रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश एंड y डैश। तो कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) is equal to c, c represent the constant। तो for the different value of the domain, that is for x is equal to 1, x is equal to 1 यानी कि f1 की वैल्यू भी 4 है, f2 की वैल्यू भी 4 मिलेगी, whatever may be the value of domain, डोमेन की कुछ भी वैल्यू मिलेगी
y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। देखिए 1 के लिए भी 4 मिल रही है, 4 इज हियर। 2 के लिए भी 4 मिल रही है, 3 के लिए भी 4 मिल रही है, -1 के लिए भी 4 मिलेगी। दिस इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि कोई अगर हम प्लॉट करें तो वी विल गेट द स्ट्रेट लाइन। यानी कि फॉर एनी डोमेन x, कोई भी रियल नंबर हम रखेंगे x की कोई डोमेन की कोई भी वैल्यू के लिए, द वैल्यू ऑफ y मस्ट बी 4। तो सच इट, ये अगर कांस्टेंट फंक्शन को हम प्लॉट करें तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से आएगा। ये कांस्टेंट है क्योंकि किसी भी डोमेन के लिए दीज आर द डोमेन, जैसे ही डोमेन की वैल्यू हम चेंज करते चले जाएंगे हमेशा सेम वैल्यू आएगी। दिस इज द कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट पॉलिनॉमियल फंक्शन। पॉलिनॉमियल फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन इट इज आल्सो, इस सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या था, वह फंक्शन, वह रिलेशन बिटवीन द टू सेट। कैसा रिलेशन था, क्योंकि फंक्शन इज द रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन और रेंज या तो रियल नंबर के सेट हों या डोमेन एंड रेंज, आइदर ऑफ डोमेन और रेंज मस्ट बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। सपोज f एक फंक्शन है r से r के बीच में, सच दैट f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2। दिस इज द पॉलिनॉमियल फंक्शन। नाउ लेट दिस f(x) इज इक्वल टू y। अब इसको हम जैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, या y स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे मान लीजिए y इज f(x) इज इक्वल टू, सॉरी f(x) इज इक्वल टू 4x, f(x) इज इक्वल टू 4। कुछ भी कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन आप रख सकते हैं। यहाँ डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए, x फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द डोमेन यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेंज। तो इसे भी आप प्लॉट कर सकते हैं, इसे भी आप प्लॉट कर सकते हैं। y एंड y, डिफरेंट वैल्यू आप रखते चले जाइए, x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। एंड आप जैसे x इक्वल, फॉर x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4, तो 4 यहाँ कहीं होगा। यानी कि ये नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, फॉर द 1 यू विल गेट द 4, y एक्सिस पर 4 मिला। 2 के लिए 8 मिल जाएगा, ऐसे ही यहाँ कहीं मिलेगा। 3 के लिए मिलेगा, 0 के लिए क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। यानी कि ये यहाँ से ये 0 इज फॉर x 0 इफ द डोम, क्योंकि रियल वैल्यू फंक्शन है। x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 4 मिली। x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। 8 इज सपोज हियर। ऐसे ही जब -1 x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिल जाएगी। x की वैल्यू -2 रखेंगे, y की वैल्यू -8 मिल जाएगी। दिस इज सपोज -8 -2 एंड सो ऑन। यानी कि जो भी वैल्यू हमें मिलेगी रियल वैल्यू फंक्शन ये। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होते हैं, वो पॉलिनॉमियल फंक्शन भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। एंड यू कैन प्लॉट द पॉलिनॉमियल फंक्शन लाइक दिस। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ डोमेन you will get the different value of y, that is range. Clear? अब आइए मॉड फंक्शन के बारे में। मॉड फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन,
modulus function. What is the modulus function? The definition of the modulus function is also a real valued function and represented by this. Suppose fx is equal to this. इस मॉड, इसको हम कहते हैं मॉड. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मॉड फंक्शन का कि fx इज इक्वल टू -x if x is less than 0. fx is equal to x if x is greater than or equal to 0. यानी कि अगर x से छोटी, यह मॉड फंक्शन की डेफिनेशन है. मॉड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉड फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाय fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. दो लाइन खींच देते हैं जैसे मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ 3, मॉड ऑफ 4 एंड सो ऑन. बट इसकी डेफिनेशन क्या है मॉड फंक्शन की? ये बहुत यूजफुल फंक्शन है, ये आपके यूज में बहुत आएगा. fx इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन है कि fx इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0. अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी तब मॉड इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x हो जाएगी. यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इस मॉड फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? x. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. अब इसे हम प्लॉट कैसे करेंगे? सपोज मॉड फंक्शन को प्लॉट किया जाए. सबसे पहली बात कि इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू डोमेन, अगर इसका 0 हो जाए, दिस इज द डोमेन, y इज इक्वल टू fx, x इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. x की वैल्यू 0 रखेंगे तो रेंज आपको क्या मिल रहा है? 0 मिलेगा. इसका मतलब ये हो गया कि यह फंक्शन कहां से होकर के जा रहा है? 0 से होकर के जा रहा है. एक बार जैसे जब x की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. दिस वन इज +2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन. x फॉर द x इज इक्वल टू 1. ये कह रहा है डेफिनेशन. फिर से मैं बताऊं कि मॉड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? मॉड फंक्शन की डेफिनेशन है कि मॉड फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ f मॉडुलस ऑफ x एंड डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे करते हैं इसको? डिफाइंड एज क्या कि fx इज इक्वल टू -x होगा. कब? जब x की वैल्यू 0 से कम होगी. fx की वैल्यू x होगी कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी. अब x की प्लॉट करते हैं. x की वैल्यू 0 से कम, 0 से कम मतलब -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी कैन प्रोसीड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ -1. fx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? -1 मिल जाएगी. y की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू -1 रखा तो -1 रखा तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? -1 मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि हमारा ये मॉड फंक्शन है. हम किसमें वैल्यू पुटअप कर रहे हैं? दिस फंक्शन में. इस फंक्शन, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस मॉड फंक्शन एंड दिस मॉड फंक्शन इज डिफाइंड बाय दीज टू लाइन. क्या कि इस fx की वैल्यू -x हम तब लेंगे जब यहाँ पर इसका डोमेन x की वैल्यू -0 से कम होगा. इस डोमेन, इस मॉड ऑफ x की वैल्यू -x तब हम ट्रीट करेंगे. कब? जब डोमेन x की वैल्यू 0 या 0 से अधिक होगा. दिस इज डिफाइंड बाय दीज टू लाइन. तो नाउ सपोज वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x लेस देन 0, दैट इज -1. इट मीन दैट द रेंज ऑफ दिस मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि डोमेन 0 से कम है. तो 0 से कम है तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ मिल जाएगी. एज वी पुट -2
यहाँ ये वैल्यू क्या मिल जाएगी -2। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है मॉड फंक्शन की -2 इज द लेस देन 0, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ f(x) इज -2 यहाँ मिल जाएगी कहीं। सिमिलरली जब -3 पुट करेंगे तो -3 यहाँ कहीं मिल जाएगी, -4 पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। अब आइए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू कहाँ पर आ रही है? f(x) की वैल्यू as we put the value of domain x is equal to 0, then according to the definition of the modulus x is 1। जब इक्वल टू 0 होगा तब भी इसकी वैल्यू x होगी, जब ग्रेटर देन 0 होगी इसकी वैल्यू तब भी इसकी वैल्यू x होगी। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0 हमें क्या वैल्यू मिली? इमेज इसकी 0 मिल गई, y की वैल्यू 0 मिल गई। 1 जब हमने रखा, डोमेन 1 रखा, 1 इज द ग्रेटर देन 0, तब इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? मॉड की x आएगी, यानी कि 1 आएगी। जब इस मॉड की वैल्यू 1 आएगी तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ कहीं मिलेगी y की वैल्यू। सिमिलरली जब हम 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी? यहाँ मिल जाएगी। 3 पुट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगी, एंड सो ऑन। यानी कि जब हम प्लॉट करेंगे इसे तो वी विल गेट लाइक दिस। ये दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। ये है मॉडुलस फंक्शन। अगर हम प्लॉट करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा? इट इज द इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। क्या? फिर से मैं बता दूं, कोई भी मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड बाय, इट इज द रियल वैल्यूड फंक्शन एंड डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसको हम कहते हैं मॉड ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डोमेन 0 से कम रखेंगे, जब ये डोमेन 0 से कम रखेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, -x के बराबर होगी। जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव 0 या 0 से अधिक रखेंगे तो इस डोमेन की वैल्यू क्या आएगी? x हम ट्रीट करेंगे। और वही रख करके हमने प्लॉट किया तो हमें ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ मिल गया। इसके बाद सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये कैसा फंक्शन है? दिस इज आल्सो ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड f(r to r) ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। और ये डिफाइंड कैसे होता है? दिस इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मॉड फंक्शन कैसे डिफाइंड होता था? f(x) इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। f(x) ऐसे लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हम डिफाइन करते थे। ऐसे ही सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड इज इक्वल टू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 0 के लिए 0 वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 से अधिक के लिए 1 होगी, और x की वैल्यू -1 कब होगी? जब x इज लेस देन 0। ये है, दिस इज नोन एज द सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन को ये बात समझ में आई? जैसे मॉडुलस फंक्शन की ये डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन किसकी हो गई? सिग्नम फंक्शन की। इसे अगर हम प्लॉट करेंगे तो सिंपल सा x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 1। दिस इज सपोज 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 ये मान लीजिए प्लॉट के x y एक्सिस के लिए।
तो यहाँ 2 वैल्यू मिलेगी। ओनली वी आर गेटिंग इन द सिग्नम फंक्शन। अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, कहीं भी वैल्यू है, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन वी विल गेट अ वैल्यू 1 हियर। 0 के लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 0 मिलेगी। वी आर डिफाइनिंग लाइक दिस। और लेस देन 0, जैसे ही हम लेस देन 0 आएंगे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? -1, यानी कि यह वैल्यू यहाँ मिलेगी। दिस फंक्शन इज नोन एज द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है? ये रियल वैल्यू फंक्शन है, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, fx इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल टू -1 इफ x इज लेस देन 0। तो ये फंक्शन, सारे फंक्शन आपको याद रखने हैं। तो हम लोग एक रिवाइज कर लें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या, कौन सा फंक्शन पढ़ा? आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा। आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड बाई, यह बात समझ में आई? अब आइए रिकॉल करें हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने कितने फंक्शन पढ़े? आइडेंटिटी फंक्शन नंबर 1, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x। दूसरा फंक्शन क्या पढ़ा? कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा, कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल टू c। तीसरा फंक्शन कौन सा पढ़ा? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो ये पढ़ा। दिस इज पॉलिनोमियल। फोर्थ हमने क्या पढ़ा? सिग्नम फंक्शन पढ़ा, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड बाई दिस, क्या कि fx इज इक्वल टू 1, 0 and -1 if x is greater than 0, x is equal to 0 if x is less than 0। इसके बाद कौन सा फंक्शन पढ़ा? मॉड फंक्शन पढ़ा या मॉडुलस फंक्शन। मॉड फंक्शन भी शॉर्ट में कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू मॉड x। और इसकी डेफिनेशन क्या थी कि fx इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0 एंड x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, थैंक यू।